अस्सलाम वालेकुम जी। शाज़िया नदीम हाज़िर खिदमत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके लिए मैं वैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। वैक्स के जो है तरीक़ाकार वो लेके आई हूँ कि उसको कैसे बनाते हैं। हमने एक बाउल में 1 पाव के करीब चीनी ले ली है और इसमें हमने पानी डाल दिया है। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि ये जो है चीनी बस गीली हो जाए। बस इसको जो है बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना। तकरीबन हमने 1 पाव चीनी में 1/4 कप का जो है वही हमने पानी का डालना है, ताकि चीनी जब पानी के साथ मिक्स होती है तो वो अपना खुद से पानी छोड़ना शुरू कर देती है। आप देख रहे हैं कि मैंने कितना कम पानी का इस्तेमाल किया है और चीनी जो है इसने 2-3 दफ़ा जब मैंने इसको घुमाना है तो इसने अपना पानी जो है वो छोड़ना शुरू कर देना है। चूल्हे की आंच आपने बहुत ज़्यादा धीमी रखनी है। ये नहीं है कि आप चूल्हे की आंच बहुत ज़्यादा कर लें। ये देखें, आप देख रहे हैं कि मैं चूल्हे की आंच कितनी मैंने आहिस्ता से रखी हुई है। आपने पूरी वैक्स जो है वो इसी आंच के ऊपर तैयार करनी है। ये नहीं है कि आप बहुत जल्दी में काम निपटाने के लिए आंच जो है वो आप तेज़ करें और आपकी जो है चीनी जो है वो जल जाए, क्योंकि इतने कम पानी में जब हम चीनी को चूल्हे के ऊपर चढ़ाते हैं तो उसमें आपको पता ही है कि ये जल जाती है, जिसकी वजह से ना तो ये प्रॉपर रिज़ल्ट दे पाएगी, ना प्रॉपर हमें कलर दे पाएगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए हम अपने डेमो को जो है वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं और इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। देखिए कि चीनी जो है वो अपना पानी उसने जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है और इसने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिक्स होना शुरू कर दिया है। लिहाजा आपने जो चम्मच है वो इसमें बराबर से वो आपने घुमाते जाना है। अगर आप चम्मच जो है वो नहीं इस तरह इसको घुमाएंगे तो चीनी जो है वो अपना जो है वो जल जाएगी और जलने की वजह से ना ये प्रॉपर कलर दे पाएगी और ना ही ये प्रॉपर तरीके से हमें अपना रिज़ल्ट दे पाएगी। इसमें अब हमने 2 नींबू का रस ले लेना है, उसको हमने छान लेना है और अगर तो आपके नींबू में से रस अच्छा निकलता है तो 1 ही काफ़ी है। अगर इसमें से रस अच्छा नहीं निकलता तो आप 2 भी ले सकते हैं। ये देखिए, हमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है वो हमने रस के ले लिए हैं। अब हम दोबारा अपनी वैक्स की तरफ आते हैं। वैक्स में हमने थोड़ा सा कलर ऐड कर लिया है इसको अट्रैक्ट करने के लिए, इसको कि वो मज़ीद अच्छी लगे। आप कोई सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखते हैं कि मार्केट में जो वैक्स हमें मिल रही होती है उसमें जो है मुख्तलिफ कलर जो है वो यूज़ किए हुए होते हैं। लिहाजा हमने ग्रीन कलर जो है वो इसको अट्रैक्ट करने के लिए मैंने इसमें इसका थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया है। आप देख रहे हैं कि जो चीनी है जो वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और जो वैक्स है वो पकना शुरू हो चुकी है। अब हम जो है आँच देख लें कि हमने बिल्कुल उतनी ही रखी हुई है, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम लगेगा पकने में। ये तकरीबन कम से कम भी जो है वो आधे घंटे जो है वो ले लेती है पकने में, क्योंकि इतनी आँच कम पे पकाना जो है इसको। तो लिहाजा आप देख रहे हैं कि चीनी बिल्कुल जो है वो हमारी मेल्ट हो चुकी है और अब हम इसमें वो रस जो है वो लेमन का रस जो हमने निकाला था वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, हम अपना लेमन का वो जो रस था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है और बराबर आपने वैसे ही इस चम्मच को घुमाना शुरू कर देना है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं चम्मच घुमा रही इसके ऊपर एक झाग सी आ रही है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर तक ये जो झाग है ये सारी ख़त्म हो जाएगी और हमारी वैक्स जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। अब आपने अपने मतलूबा वक़्त अपने मतलूबा रिज़ल्ट के मुताबिक अपनी जो वैक्स है उसको हमने पकाना है कि जहाँ तक हमें ज़रूरत है। ये मौसम का इसमें काफ़ी जो है वो हिसाब रखा जाता है। गर्मियों में जो है वो आपको पता है कि ऑलरेडी जो है वैक्स जो है वो नरम हो जाती है, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा हार्ड रखना पड़ता है। जबकि सर्दियों में वैक्स अगर नरम भी हो तो वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो सर्दियों में और गर्मियों में बनाने में ये आपने मद्देनज़र रखना है कि आप किस मौसम में बना रहे हैं और उस मौसम के हिसाब से आपने जो है इसको रखना है कि कितनी इसकी थिकनेस आपने रखनी है। लिहाजा हमारी जो वैक्स है वो आप देख रहे हैं कि ये पकना शुरू हो गई है। तो हम जो है अपनी वैक्स को जो है बराबर चम्मच लाते जाएं। आप हम इसको चेक करने का तरीका ये है कि एक छोटे से बाउल ले लें, उसमें आप 1-2 ड्रॉप्स डाल के देखें। जब वो ठंडी हो जाए अच्छे तरीके से तो आप उसको चेक करें कि वो आपके मतलूबा जो है वो रिज़ल्ट के मुताबिक बन गई है कि नहीं। तो अब हम इसको थोड़ा सा एक ड्रॉप बाउल में डाल के देखते हैं कि ये हमारे मतलूबा रिज़ल्ट के मुताबिक जो है ये काम देगी कि नहीं देगी।
आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ी सी वैक्स के चंद ड्रॉप्स जो है वो एक ये बॉल में मैंने रखे हैं, और अब हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये जो है ये हमें काम देगी कि नहीं देगी हमारे मतलूबा मौसम के मुताबिक। मुझे लगता है कि इसको थोड़ी सी और पकाने की ज़रूरत है। अब हमने फिर इसको दोबारा से जो है वो चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है, और इसको जो है वो हल्की सी आंच के ऊपर हमने पकाया है। आप देख रहे हैं कि दूसरी दफ़ा फिर मैंने वैक्स ली है, और मैंने चेक कर रही हूँ कि इसको जो है वो हमारे मतलूबा रिज़ल्ट्स के मुताबिक ये आ चुकी है कि नहीं आ चुकी। और अब ये जो हमारी वैक्स है अब हमें हमारे रिज़ल्ट्स के मुताबिक जो है वो पहुँच चुकी है। लिहाजा अब हम इसको एक बॉल में ले लेंगे, और इतनी वैक्स जो है वो मैंने अभी इसी बॉल में छोड़ दी है। अब इसको मैंने क्यों छोड़ा है, इसकी हमें दूसरी एक और तरह की वैक्स जो है वो इसी से मैंने हाफ़ वैक्स जो मैंने आपको पट्टी वाली बनानी जो है वो बताऊंगी, और हाफ़ वैक्स जो है वो मैं आपको फिंगर वैक्स जिसको कहते हैं वो मैंने आपको बनाने के लिए इतनी सी वैक्स मैंने छोड़ दी है। अब इसको हमने फिर पकाना शुरू कर दिया है, और इसको मतलूबा रिज़ल्ट्स के मुताबिक हम पकाए जाएंगे। लिहाजा ये हमारी जो वैक्स है वो भी पक चुकी है, और हम इसको एक बाउल में निकालते हैं और देखते हैं कि ये अब कैसी जो है वो तैयार हुई है हमारी वैक्स। ये देखें हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है, एक जो है छोटी सी बॉटल में हमने इसको भी निकाल लिया है। अब हम जो है वो इन दोनों वैक्स का बताएंगे कि क्या फ़र्क है। आप खुद ही देखेंगे कि इन दोनों वैक्स में जो कि हमने एक ही टाइम में एक ही बॉल में हमने तैयार की है, हाफ हमने थोड़ी सी रख ली थी और बकाया हमने निकाल ली थी। अब हम इन दोनों वैक्स के रिज़ल्ट्स भी आपको चेक करवाते हैं कि वो आप को कैसे लगते हैं, और दोनों में से कौन सी वैक्स आपको अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हम ये जो है फ़र्स्ट वाली वैक्स जो है उसको हम ट्राई करते हैं एज़ जो है विश हमने अपना जो है प्रॉपर एरिया है उसके ऊपर हमने वैक्स जो है वो लगा ली है, और इसको अच्छे तरीके से आपने बालों का रुख दे के इसकी एप्लीकेशन करनी है। तो ये हमने वैक्स लगा ली है। अब इसके ऊपर हम पट्टी लगाएंगे कि इसको पट्टी को इसके ऊपर हमने प्रेस करना। ये हमारी पट्टी है। अब हम इसको इस वैक्स के ऊपर जो है वो इसको प्रेस करेंगे और इसको प्रेस हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। ये नहीं है कहीं से हमारी ये पट्टी चिपक गई है और कहीं से नहीं चिपकी। इस तरह आपको बालों का रिज़ल्ट भी वैसा ही मिलेगा कि कहीं से आपके बाल उतरे हैं और कहीं से आपके बाल नहीं उतरे। लिहाजा पट्टी को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने चिपकाना है। ये आप देख सकते हैं कि मैं पट्टी को कितने अच्छे तरीके से जो चिपका रही हूँ, ये कितने अच्छे तरीके से पट्टी जो है वो चिपक चुकी है। अब हम इसको उतार के आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं कि हमें कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये देखिए हमने पट्टी को जब खींचा है तो आप देख रहे हैं कि एक एक बाल जो है, एक एक हिस्से का जो बाल है वो आप छोटे से छोटा बाल भी जो है वो इस वैक्स ने जो है वो उतार दिया है। और अब हम इसको जूम करके भी आपको दिखाते हैं कि इसमें इसने छोटे से छोटा बाल भी जो है वो भी इसने नहीं छोड़ा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जूम किया है। आप देख लें कि कोई भी छोटे से छोटा बाल भी जो है इस वैक्स ने उतार दिया है। लिहाजा आप हमें बताएं कि आपको हमारी इस वाली वैक्स का रिज़ल्ट कैसा लगा है, और अगर आपको ये रिज़ल्ट्स पसंद आते हैं तो आप काइंडली हमारी जो वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लिहाजा आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और स्मूथ है इसका जो है वो हमारी स्किन का जो आया है। ये पट्टी भी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक एक जो बाल है वो उसने पट्टी ने पे जो है वो उतर चुका है। अब हम दूसरी जो वैक्स हमने तैयार की थी अब उसका हम आपको डेमो दिखाते हैं इस वाली वैक्स का कि ये वाली वैक्स क्या काम करती है। ये बड़ी मैजिक तरह की वैक्स होती है। इसके लिए कोई भी किसी भी तरह की हमें पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको जस्ट हम जो है अपनी जो नाइफ़ है, जो हमारी बटर नाइफ़ है उसके साथ हमने थोड़ा सा इसका लिया है, और ये बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ होती है। इसको हमने थोड़ा सा लिया है, देखेंगे आप कि मैंने कितना थोड़ा सा इसका पीस लिया, थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी ली है, और इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ ही आप देखेंगे कि मैंने कितना एरिया जो है वो मैंने साफ़ कर देना है। और ये बड़ी ही मैजिक तरह की ये वैक्स होती है। ये देखिए मैंने इसको थोड़ी सी अपनी बटर नाइफ़ जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको इस तरह हमने थोड़ा सा इसकी इतनी सी बस क्वांटिटी हमने ले ली है। इतनी सी क्वांटिटी हमने लेके इसको हमने जो अपना मतलूबा एरिया है उसके ऊपर हमने इसको इस तरह बालों का रुख देखते हुए हमने इसको जो है वो इसको इस्तेमाल करना है।
आप देख रहे हैं कि मैं बालों का रुख जो है वो देख के इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आप इस वैक्स को जो है वो इसका मैजिक देखेंगे कि बग़ैर पट्टी यूज़ किए, बग़ैर हमने कोई भी किसी भी तरह का कोई भी मुश्किल दरपेश नहीं हुई हमें। हमने इसी वैक्स को जो है इसी नाइफ़ के साथ जो है वो हमने जब इसको उतारना है तो ये पट्टी की शक्ल में, जैसे हम पट्टी खींचते हैं तो वो पट्टी के साथ सारी वैक्स उतर जाती है। तो इसी तरह हमने ये इसको जब हमने खींचना है तो इससे कि में सारे जो बाल हैं वो इस वैक्स के अंदर आ जाने हैं और आपकी स्किन के ऊपर भी कोई चिपचिपाहट, कोई भी किसी भी तरह की कोई मसला नहीं होना। आप देख रहे हैं कि ये देखें मैंने जो है कोई पट्टी नहीं यूज़ की, कोई कुछ भी नहीं यूज़ किया। तो मैं उसी नाइफ़ के साथ इसको जो है वो उतारते जा रही हूँ और कि जितने भी घने और जितने भी थिक बाल हों तो ये इसके साथ जो है वो उतर जाते हैं। अब मैं इसी वैक्स को जो है चेंज किए बगैर इसी वैक्स को मैं दूसरी जगह पे लगा रही हूँ और आप देख रहे हैं कि इसको भी जो है वो दोबारा से हमने लगाया है तो दोबारा से जो है वो इसको बालों को खींच लेगी स्किन के साथ से। और आपकी स्किन भी देखें कितनी नीट एंड क्लीन है, ना कि उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की वैक्स चिपकी हुई है, कोई भी किसी भी तरह का। और इतनी सी वैक्स के साथ आप देखेंगे इसको फिर मैं तीसरी दफ़ा एप्लीकेशन इसकी कर रही हूँ और आप देखेंगे कि तीसरी दफ़ा भी इसको हम जितनी दफ़ा भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है बेहतरीन तरीके से आपका वर्क करेगी। आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये वैक्स जो है ये चौथी दफ़ा इसको मैं यूज़ कर रही हूँ और इसने इतनी सी वैक्स ने देखे कितना एरिया जो है वो कितने नीट एंड क्लीन तरीके से ये हमारी मैजिक की तरह काम करने वाली वैक्स हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वाली वैक्स भी है जो है वो पसंद आई होगी। आप देखें कि मैंने 5वीं दफ़ा भी इसको यूज़ किया है तो इसने बाल कितने अच्छे तरीके से उतारे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इतनी से थोड़ी सी वैक्स के साथ कितने अच्छे तरीके से जो है वो इतना एरिया मैंने साफ़ कर दिया है। इसी तरह ये इसमें बचत भी है, आपकी पट्टी की बचत भी है, आपकी वैक्स की बचत भी है। तो मैं चाह रही थी कि चलिए आपको एक ही टाइम में 2 तरह की वैक्स जो है वो मैं बनानी बता दूं। तो वो मैं आपको आज एक ही मैंने क्लिप में मैंने 2 तरह की वैक्स आपको बनाने का तरीका बताया। आप बता सकते हैं कि आपको हमारे ये क्लिप जो है वो कैसा लगा है, आपको हमारी कौन सी वैक्स जो है वो कितनी पसंद आई है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।